एक बार उनके भक्त श्री उमाशंकर अग्रवाल बरेली जाते समय उनसे आज्ञा लेने आए। उन्होंने जाने को मना किया, पर जरूरी काम की वजह से उन्हें जाना पड़ा। उन्हें विदा करते समय बाबा ने कहा, मंगल हो। दूसरे दिन अखबार में उस गाड़ी में लड़ जाने की खबर छपी जिससे वे गए थे। उस समय उनकी पुत्री कुसुम जी बरसाने में ही थी। उन्हें उनके विषय में चिंता होने लगी। तब बाबा ने कहा, चिंता न करो, उमाशंकर जी की कोई हानि न होगी। पीछे पता चला कि डिब्बे में वे बैठे थे, उसमें आगे और पीछे डिब्बों के बहुत से लोग मारे गए, पर उन्हें खरोच भी नहीं आई। कुसुम जी को भी एक बार बाबा ने ब्रज यात्रा में जाने को मना किया, फिर भी उन्होंने जाने की सब तैयारी कर ली। जिस दिन वे जानने को थी उसी दिन उन्हें अचानक सांस का ऐसा दौरा पड़ा कि वे न जा सकी। उस यात्रा में भीषण वृष्टि के कारण लोगों को बहुत कष्ट हुआ और बहुत से लोग बीमार भी पड़ गए। तब बाबा ने कहा, देख जाती तो कितना कष्ट पाती। सन 1966 में जब बाबा बरसाने में गबरीबाई की धर्मशाला में रहकर भजन कर रहे थे तो हीरालाल जी ने वहाँ एक भंडारे का आयोजन किया। धर्मशाला के मैनेजर श्री गौरी पंडित उनका प्रबंध कर रहे थे। बाबा ने उनसे कहा, भट्टी पर टीन और पंगत की जगह शामियाना में डलवा देना। बैसाख का महीना था, उस समय वृष्टि की कोई आशंका भी नहीं थी, इसलिए हीरालाल जी ने गौरी पंडित को बाबा की इस बात पर विशेष ध्यान न देने को कहा, पर गौरी पंडित बाबा की आज्ञा की अवहेलना न हो सकी। उन्होंने टीन और शामियाना डलवा दिया। जब लड्डू बन चुके और पूरियां उतारी जा रही थी, इतनी जोर की वर्षा हुई कि यदि व्यवस्था न होगी तो भट्टी पर काम करना संभव हो जाता और पंगत भी निर्धारित स्थान पर नहीं हो सकती थी। मथुरा के श्रीचंद चौबे बहुत ही बड़े गायक थे। एक बार बाबा उनका लीला गान सुन रहे थे। गाना बड़ा मधुर था। बाबा उसे सुन भाव मग्न हो गए। उसी समय किसी ने कहा, चौबे जी के कोई लड़का नहीं है, बेचारे दुखी हैं। भाव समाधि अवस्था में बाबा मुख से निकला, लड़का होगा होगा होगा। 3 बार होगा होगा कहने से परिणाम स्वरूप उनके 3 लड़के हुए। चंदन चौबे बाबा के भक्त हो गए। अंत तक गाना द्वारा उनकी सेवा किया करते थे। उन्होंने गान विद्या सीखकर बाबा स्वयं अच्छे गायक हो गए। ब्रजवासी 67 साल की उम्र में और 81 की अवस्था में गोवर्धन की तलेटी में बाबा ने नित्य निकुंज में प्रवेश किया। कुछ दिन पहले वे अस्वस्थ थे। उस दिन प्रातः जब सेवक औषधि लेकर आया तो उन्होंने कहा, औषधि नहीं लूँगा, आज मुझे जाना है। उसी समय वे उठकर बैठ गए। सेवक के मसंद लगा दी। वे राधा नाम का जप करते रहे। उनका कंठ जब तक चलता रहा तब तक उनका श्वास न चला। बाबा के 3 अभिन्न अंग थे, धाम में वास, महावाणी का पाठ और राधा नाम का जप। उन्होंने ब्रजधाम का एक दिन को भी परित्याग नहीं किया। एक बार निम्बार्क संप्रदाय के एक संत श्री दीन जी ने उनसे कहा, मेरा मन प्रयाग के कुंभ मेले में जाने को बहुत कर रहा है। वैसे तो मैं धाम छोड़कर कहीं जाता नहीं, पर मैं समझता हूँ कि कुंभ में अवसर पर तीर्थराज प्रयाग को जाने में कोई हर्ज है। आपकी क्या राय है? बाबा ने उत्तर दिया, ब्रजधाम में एक पल वास करने का जो फल है वह 1000 बार कुंभ के पर प्रयागराज में वास करने का भी नहीं है। मैं तो किसी को मरकर भी ब्रज से बाहर जाने की सलाह नहीं दूंगा। महावाणी का पाठ बाबा नित्य करते। जंगल में रहते समय उनमें ऊंचे स्वर से पाठ करते कि दूर दूर के लोग भी सुन सकें। राधा नाम का जप तो सर्वदा स्वतः ही होता रहता, उसके कारण उनका कंठ सदा स्पंदित रहता। उनके शरीर छोड़ने से कुछ दिन पूर्व भक्त श्री श्री जगन्नाथ जी भक्तमाली जी उनके दर्शन करने गए थे। उन्हें अस्वस्थ देख उन्होंने हनुमान चालीसा का पाठ करने का परामर्श दिया। उत्तर में उन्होंने कहा, भैया मैं श्री राधा नाम का जप करता हूँ, उसी में सब कुछ मान लेता हूँ। उस दिन जो कोई उपदेश के लिए उनसे पास जाता तो उसे श्रीमद् भागवत का श्लोक पढ़ने को कहते। जो लोग अत्यंत दुस्तर संसार सागर से पार होना चाहते हैं अथवा जो अनेकों प्रकार के दुख दावानलों से दग्ध हो रहे हैं, उनके लिए पुरुषोत्तम भगवान की लीला कथा रूप रस के सेवन के अतिरिक्त और कोई नौका या साधन नहीं है। वे केवल लीला रसायन का सेवन करके ही अपना मनोरथ सिद्ध कर सकते हैं। शरीर छोड़ने के कुछ दिन पहले बाबा को यही कहा था। पंडित बाबा की कृपा से ही मेरा ब्रजधाम में वास हुआ। उनके प्रथम दर्शन मुझे गोवर्धन हुए थे, इसलिए मेरा अंतिम संस्कार गोवर्धन में होना चाहिए। गोवर्धन में जिस स्थान पर उनका संस्कार हुआ
उसका भी उन्होंने पहले इंगित कर दिया। उस स्थान पर श्री जी की कोई विशेष कृपा हुई थी, जिसके फलस्वरूप वे कई दिन अप्राकृत रहे थे। पंडित रामकृष्ण दास बाबा की प्रतिमूर्ति श्री प्रियासन बाबा ने उन्हीं के पथ का अनुसरण करते हुए न कोई आश्रम बनाया, न किसी को मंत्र शिष्य मुहैया। अपने अनन्य भक्त बरसाने के श्री बनवारी लाल ब्रजवासी की सेवा से वे बहुत प्रसन्न थे। उनके बारे में कहा करते थे, यही मेरा एकमात्र शिष्य, सेवक और पुत्र है। उन्होंने उनके पूर्व आज्ञा के अनुसार उनका अंतिम संस्कार किया। जय जय श्री राधे, निताई गौर, हरि बोल।